अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 162 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। ये देखिए मेरा जो घर वाला सेटअप है जो टेरेस में लगा हुआ है, उसके लिए मैंने देखें प्लास्टिक लेकर आया हूँ, सिलिकॉन प्लास्टिक जिसको शीशा प्लास्टिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई देख रहे हैं आप, यानी कि कितनी मोटी है, और इससे मोटी भी मौजूद थी वहाँ पर, लेकिन एक्सपेंसिव, ये भी इतना एक्सपेंसिव मिला है मुझे, यानी कि समझ लें 5,000 रुपये का मिला है सिर्फ ये 2 केजीज़ के ऊपर लगाने के लिए। यानी कि जो 8-8 खानों वाला केजीज़ होता है उस पे 2 केजीज़ पे ये लगा है, और तकरीबन इस पे ख़र्चा आया है 5,000 रुपये का। ठीक है, तो इससे भी मोटे प्लास्टिक आ रहे थे, आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट मेरा शायद इससे भी काम चल रहा है सही, तो फिर ठीक है। पहले मैं आपको अपनी बैल्कनी का व्यू दिखा दूँ, अपने जो टेरेस है मेरा उसका व्यू दिखा दूँ। देख रहे हैं आप, यानी देख रहे हैं आप, लेवल चेक कर रहे हैं कि सामने सब कुछ खुला हुआ है और हवा डायरेक्टली आती है मेरे सेटअप पर। सिर्फ सामने एक जाली लगी है जो मैंने अभी आपको वीडियो बनाने से पहले उठा के दिखाई। ये देखें, सामने एयरपोर्ट भी नज़र आता है, काफ़ी करीब है एयरपोर्ट यहाँ से। और देखें आप, बिल्कुल खुली हवा आती है रात को। मैं बहुत ऊपर हूँ इस वक्त, तकरीबन समझ लें कि मैं 5th फ्लोर पर हूँ इस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात में किस तरह जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ से हवा आती है, और धूप, इस वक्त धूप जो है वो टेरेस के अंदर नहीं आती सर्दियों में, लोकेशन चूँकि चेंज हो जाती है ना, धूप बहुत कम देर के लिए रहती है, तो गर्मियों में तो आती है बट सर्दियों में नहीं आती, यानी आए भी तो बहुत कम देर के लिए आती है। तो अब ये सिलिकॉन प्लास्टिक लेने का फ़ायदा ये है कि धूप अगर कम देर के लिए भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी भी आ रही है, तो एटलीस्ट बर्ड को रोशनी भी प्रॉपर मिलती रहे। देख रहे हैं आप, थोड़ी सी धूप अंदर जा रही है पिंजरे के, मैं आपको शो करवा देता हूँ, ताकि इनको रोशनी भी मिलती रहे, ये खाते पीते भी रहें। अब मैं दिखाता हूँ इन स्पेयर ने जो ब्रीड की हुई है उसकी प्रोग्रेस मैं आपको दिखा दूँगा, इसी यानी कि इसी वीडियो में दिखाऊँगा आपको। अभी ज़रा भुट्टा वुट्टा डाला है तो माशाल्लाह खा रहे हैं। और इस पेयर के अपने जो बच्चे थे वो 4 बच्चे थे, एक बच्चा मैंने ऊपर वाले पेयर का इसमें डाल दिया था, तो उसको भी ये खिलाने लग गए, तो वो माशाल्लाह सरवाइव कर गया इनके साथ। और ऊपर वाले पेयर के जो बकाया बच्चे थे वो मैंने सेल आउट कर दिए हैंड फीड के लिए, कोई साहब आए थे वो ख़रीद कर ले गए मुझसे। ये इनका एक बच्चा नीचे उतरा आज, वो सामने देख रहे हैं आप ब्लैक वाला, ये इनका अपना ही है। और टोटल 4 बच्चे थे, और एक इनो का एक्स्ट्रा बच्चा डालने के बाद 5 बच्चे हो गए, तो टोटल 5 बच्चे ये पेयर इस वक्त पाल रहा है। ये इसका बच्चा आज सुबह सुबह बाहर आया नीचे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको देख के, माशाल्लाह बिल्कुल सही टाइम पे बाहर आया। अब आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू करेगा, पहले पेरेंट्स खिलाते रहेंगे कुछ दिन तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाने लग जाएगा। तो मैं आपको बॉक्स के अंदर भी खोल के दिखा देता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। तो अंदर इनो ही इनो भरे हुए हैं मेरे पास। अब इस पेयर को तो आप माशाल्लाह पहचान ही गए हैं, बहुत फेमस हो गया ये तो बॉक्स खोल लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं इनके बच्चे। तो ये देखें, माशाल्लाह 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 बोल दिया करो यार, तुम लोग फिर जो है ना माशाल्लाह नहीं बोलते, कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये उन लोगों के लिए एक जवाब है जो लोग मुझे कहते हैं तुम्हारी ट्रे इतनी गंदी हो रही होती हैं, साफ़ कर लिया करो। भाई सर्दियां हैं, ट्रे कहाँ से साफ़ कर लें, ठंडा लोया, बर्ड्स उस पर खाना खाएंगे, चलेंगे पैर। अब कॉकटेल जूते पहन के तो चल नहीं सकता, तो ठंडी ट्रे है भाई, मैं उसको मतलब यानी कि बिल्कुल साफ़ नहीं कर सकता उसको। अब जो कचरा होता है, खुश्क कचरा होता है, उसके ऊपर एंटी बैक्टीरियल पाउडर मारता है आपका भाई सही तरीके से। एंटी बैक्टीरियल पाउडर मारने से ये होता है कि उसके जर्म्स वगैरह मर जाते हैं सारे के सारे, और वो खुश्क कचरा बेसिकली इंक्यूबेशन का काम करता है बर्ड के लिए, यानी बर्ड जब चलेंगे तो वो, उनको ठंडी ट्रे महसूस नहीं होगी। सर्दियाँ यार, बच्चे भी नीचे जब आएंगे, जैसे वो नीचे बच्चा बैठा हुआ है, बिल्कुल साफ़ ट्रे हो, बिल्कुल लोहे की ठंडी ट्रे हो, तो वो तो ज़ाहिर है उसको लगेगी। अब ये 3 बच्चे आप इन्हों के देख रहे हैं, इसी में ही, इन्हीं के साथ एक ब्लैक का भी है, वो पीछे छुपा हुआ है। मेरे से मोबाइल सही से पकड़ा नहीं जा रहा था तो इसलिए इसमें शो नहीं हुआ सही से, वो आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। तो एक और काला बच्चा है, कालू भैया जब कालू बच्चे निकलते हैं ना, कालू बच्चे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन ऐसे कहना नहीं चाहिए, देखें बहुत बुरी बात है मैं मजाक में कह देता हूँ आपको, बट परिंदे तो परिंदे हैं ना, चाहे उसका रंग जो है वो सफ़ेद है या काला है। और मेरे पास जो काले निकल रहे हैं वो तो बल्कि ज़्यादा कीमती होते हैं, स्प्लिट होते हैं बेसिकली, तो इनमें स्प्लिट जो हैं वो बहुत काम आते हैं, वो भी आगे इनो निकालते हैं। अब ये नीचे बच्चा है ना, इसी की जैसे इसका एक भाई ऊपर भी है। देखिए मेरा तजुर्बा देख रहे हैं, ये मेल है, ये मेल निकलेगा, हालांकि इस वक्त पे किसी का बाप जेंडर नहीं बता सकता। ठीक है, मैं भी किसी और के बर्ड्स अगर हों किसी के पास, तो उनके पास अगर इस उम्र के हों तो मैं उनके जेंडर नहीं बता सकता। बट ये इनो, ये जो है वो मेल है, और अंदर इसके जैसे जो कालू भाई है वो भी मेल है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये पेयर जो है, इसके पास जो स्प्लिट के बच्चे निकलते हैं उनमें से
जो ब्लैक में निकलते हैं वो ज़्यादातर, बल्कि ज़्यादातर के आज तक फ़ीमेल निकली नहीं है। ठीक है, तो ये मेल ही बनते हैं। तो तजुर्बा है आपके भाई का। अपने पेयर्स का मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इनकी रूटीन का। इनका वो बच्चा था जो मैंने एक नीचे डाल दिया था और बाकी जो है सेल आउट कर दिए थे। एक मर गया था इनका, टोटल 4 थे, 4 में से एक मर गया सबसे छोटा वाला, एक मैंने नीचे डाल दिया, 2 जो बचे वो मैंने किसी को हैंड फीड के लिए सेल आउट कर दिया। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बच्चों को फीड करवाने में ना, ड्रामेबाजियाँ करता है मेरे साथ, नाटक करता है, नखरे करता है। तो अब ये फिर क्रॉसिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब देखें नेक्स्ट टाइम क्या होता है। इनके बच्चे हमेशा मुझे घुमाने पड़ते हैं आगे पीछे, किसी ना किसी के नीचे डालने पड़ते हैं। अब नीचे नीचे वाला जो पेयर है ना, इससे नीचे जो है वो सही दयालु पेयर है, किसी का भी बच्चा डाल दो वो खिलाने लग जाते हैं। तो बस फिर नसीब की बात है ना, ये तो जो पैदा होता है वो अपना नसीब कहीं ना कहीं से बना ही लेता है। अगर ये नहीं खिला रहे तो कोई और खिला देगा। तो माशाल्लाह अब ये क्रॉस कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से लगातार लगातार। ये देखें, ये अच्छा ये जो पेयर है इसने मैंने आपको बताया था ना, इसने ब्रीड की भी, अंडे दिए हैं और अब इसके बच्चे निकल आए हैं। आवाज़ें बहुत आती हैं लेकिन आपका भाई जो है ना चेक नहीं करता इनको। एक तो ये ऊपर बहुत हैं, कौन चढ़े ऊपर, कौन काम करे, कौन सुस्त मारा काम करे ऊपर चढ़ के, तो दिल नहीं करता इसका। अब आवाज़ें आ रही हैं, बहरहाल कितने बच्चे हैं क्या है वो तो कुछ दिनों बाद चेक करूँगा आराम से। देखें कालू बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा ये स्प्लिट हैं, बहुत काम के हैं, ये मैं रोकता हूँ अपने लिए, फिर इनको ब्रीड करवाता हूँ। इनमें से भी इनो निकलते हैं, जो प्योर इनो निकलता है वो मैं सेल आउट कर देता हूँ बहुत कम। अगर मेल निकला है इनों में से तो फिर मैं रोक लेता हूँ पेयर बना के। जैसे पहले 2 पेयर रोके थे, उनमें से एक हारिस भाई को पसंद आ गया, हमारे दोस्त मलीर वाले हारिस भाई, देख रहे होंगे वो सारी वीडियोस देखते हैं मेरी। हारिस भाई, हारिस मेरा भाई यार, वो एक पेयर जो है हारिस भाई को दे दिया हमने। हालांकि वो दिल नहीं कर रहा था देने का, मैंने डिमांड भी बहुत ज़्यादा की थी। मैंने कहा ये जो है ना चलो नहीं लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने फिर थोड़े बहुत पैसे नीचे करवा के, कम करवा के ले लिया फिर। तो अब जो डिमांड की थी उससे बहुत कम करवा लिए उन्होंने पैसे। लेकिन अब जाहिर है कि वो जब इंसान अच्छा हो ना, जब आपकी उससे बातचीत, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी इनसे सलाम दुआ है, बहुत पहले से है, तो इसलिए मैंने कहा चलो यार, और हैं भी मेरी तरह के ही हैं, सुलझे हुए इंसान है, तो इसलिए फिर दे दिया मैंने। 15,000 रुपये डिमांड की थे, 16,000 रुपये इनो के, तो फिर मैंने 13,000 में उनको दे दिया था। अल्लाह ताला जो है बरकत दे। और कंफर्म पेयर था मेरे पास, बिल्कुल रेडी था ब्रीड के लिए, लेकिन मैंने कहा चलें यार कोई बात नहीं। एक चीज़, अब मसला ये है कि मेरा सेटअप जो है ना आउटडोर है। दूसरी बात ये कि मेरा कोई ख़ास बड़ा इंतज़ाम नहीं है। अब हारिस भाई जो है ना उनको मैंने दिया इसलिए कि मैंने देखा पहले उनका सेटअप, उन्होंने मुझे वीडियोस भेजी, मैंने बल्ब लगाए हुए हैं भाई। बंदे ने हर केज में अलग अलग 100 वॉट के बल्ब लगाए हुए हैं, हर केज में, यानी हर केज के हर पोर्शन में अलग अलग, एक पेयर को एक बल्ब दिया हुआ है। तो फिर मैंने कहा यार ये एक बंदा जो है ना इतना ज़बरदस्त तरीके से उसने रखे हुए हैं, तो फिर दे देने चाहिए यार इसको। इसके पास ब्रीड आएगी, कभी मुझे मेल वगैरह चाहिए होंगे तो हम इनसे ख़रीद लेंगे। जितने में ये हमसे ख़रीद रहे हैं उतने में हम हारिस भाई से ख़रीद लेंगे। याद रखना हारिस भाई, जब हम आपसे लेंगे तो हम भी इसी हिसाब से लेंगे। तो बस अभी ये सर्दियाँ हैं, माशाल्लाह से एक्टिविटी थोड़ी सी लो है कॉकटेल की, ठंड की वजह से इतनी हाई नहीं है जितनी गर्मियों में होती है, बट सही अच्छा चल रहा है सब कुछ माशाल्लाह। इसकी सेहत देख रहे हैं आप। इस पे मुझे जो है ना, इसको मैंने एक बार क्रॉस करते हुए देखा है। ये वो पेयर है, इसी में हारिस भाई वाला दूसरा पेयर था जो वो ख़रीद के ले गए, वो फीमेल बैठी कोने में इसकी। ये हैंड टेम मेल है और फीमेल इसकी नॉर्मल है। अब ये देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। मैंने एक बार इनको देखा तो है, क्रॉस कर रहे थे या करने की ट्राई कर रहे थे। मैं कहीं जा रहा था काम से, तो अब ज़ाहिर है मैं क्रॉस देखने के लिए रुकता थोड़ी। कौन ऐसा बंदा होता है यार कि क्रॉस देखने के लिए रुक जाएगा। तो बस फिर अब मुझे नहीं पता कि ठीक से हुआ किया नहीं किया। बहरहाल फर्स्ट ब्रीड है इनका ये, और 9 से तकरीबन 9 महीने से 1 साल तक की इनकी उम्र है सबकी। सारे एक उम्र के नहीं हैं, एक एक महीने 2-2 महीने का फ़र्क है। तो बस ये है कि दुआ है मेरी जल्दी से ब्रीड पर आ जाएंगे, वरना कोई ना कोई ख़रीदने के लिए आ जाता है, कोई ना कोई ज़बरदस्ती करता है मेरे साथ और फिर ले जाता है। अब ये एक पेयर मैंने रखा है, मेरे पास जितने भी पेयर हैं उसमें इनो टू इनो नहीं लगा हुआ, सही है। इनो के साथ कुछ और लगाया हुआ है, किसी और के साथ कुछ और लगाया हुआ है, उसमें से भी इनो निकल रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा प्योर की तरफ आऊँ, इनो टू इनो लगा के रिज़ल्ट वगैरह थोड़ा सा चेक किया जाए, कुछ खेला जाए इनके साथ। तो आई होप कि ये अच्छे से ब्रीड करेंगे। और मेरी जो जितनी भी वीडियोस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को पसंद आती होंगी। लाइक कर दिया करें, मुझे पता तो चले कौन कितनी देख रहा है, क्या देख रहा है, किसको क्या पसंद आ रहा है, ताकि मैं उसके हिसाब से टॉपिक्स पे बात किया करूँ। ठीक है भाई, लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।